हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप लोग पिछला चारों क्लास नहीं देखे हैं, पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, तभी आपका यह चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा और परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर हाल में इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा लग जाए कि कितने अच्छे तरीके से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक कौन है, यानी कि कौन से उत्तक की सहायता से हम लोग किसी भी चीज को सोचते हैं। बताइए पहला का कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका उत्तक, यानी पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग जवाब नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में बताते चलेंगे, और अंत में जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। क्योंकि यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे तरीके से और सही सही दे सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बताइए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। बताइए दूसरा नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रम भी बोलते हैं। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन मेनिजीज नहीं है। बताइए इसमें कौन मेनिजीज नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह द्रव कौन सा द्रव होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो द्रव होता है यह हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा दिमाग है, तो इस दिमाग के चारों तरफ एक द्रव होता है। ठीक है, इस मस्तिष्क के चारों तरफ एक द्रव होता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क समझिए कि तैरते रहता है, और यह क्या करता है कि बाहरी आघातों से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का क्या काम होता है, हमारे मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करना। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरु रज्जु निकलता है। बताइए मेरु रज्जु कहां से निकलता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है, यानी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। पांचवा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि डायेनसिफिलॉन करता है, यानी पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो सेरिब्रम वाला भाग होता है उससे होता है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि हमारे दिमाग का कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क होता है, यानी कि जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क होता है, जिसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, जो कि सेरिबलम में पाया जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क, सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन है। यानी कि जैसे ही तंत्रिका तंत्र से कोई सूचना प्राप्त होता है तो उससे अनुक्रिया करने वाला अंग कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि अभिवाही अंग है, यानी आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है। नौवां नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा। सूचना और चेतना
सूचना का भंडारण। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को याद करके रखता है कौन, हमारा दिमाग, यानी 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। बताइए, न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है वह कहाँ उपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है वह कोशिकाएं में, या फिर जिसको हम लोग साइटॉन भी बोलते हैं। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न बताइए। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को देना है, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सारे प्रश्न वही प्रश्न है जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। शरीर का जो ताप होता है वह कहां से नियंत्रित होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से होता है, यानी 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूरामीटर होता है, यानी 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन यानी कि जो हमारा दिल का धड़कन होता है, हृदय का धड़कन होता है, तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब मेडुला हो जाएगा, यानी कि जो हमारे हृदय का धड़कन होता है और श्वसन की जो गति होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो मेडुला कंट्रोल करता है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर बताइए। निश्चल कणिकाएं कहां पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर बताइए, निश्चल कणिकाएं कहां पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा साइटॉन में पाई जाती है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि दोनों सेरिब्लर हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों सेरिब्लर हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, यानी कि कोई भी चीज को हम लोग याद करते हैं तो वह कहां पर जाकर के याद रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम में, यानी 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया किसको हम लोग बोलते हैं, जो अपने आप समय समय पर होता रहता है। तो बमन हो गया, चमाना हो गया, लार आना हो गया, यह सभी क्रिया जब हम लोग चाहेंगे तभी होगा। लेकिन अनैच्छिक क्रिया हम, यानी कि हम लोग जब न भी चाहेंगे फिर भी यह काम होते रहेगा, यानी हृदय का धड़कना। जिस दिन हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए हृदय हमेशा धड़कते रहता है, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। 17 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। बताइए जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसका नियंत्रण यानी उसका कंट्रोल कहां से होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑम्ब्लागेटा से, यानी आप लोग सिर्फ मेडुला भी बोल सकते हैं। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या जितने सारे भी प्रश्न हैं हम आपको लास्ट वाले क्लास में ही बता चुके हैं, यानी कि जस्ट इसके पिछले क्लास में। अब चलिए 19वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है, यानी कि कौन सा ऐसा प्राणी होता है जिसका मस्तिष्क यानी कि दिमाग सबसे ज्यादा जटिल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने सारे भी प्राणी जो उच्च श्रेणी के होते हैं उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, यानी कि 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक फैक्ट हम आपको बता देते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा जटिल मस्तिष्क मनुष्य का होता है उतना ही ज्यादा जटिल मस्तिष्क एक हाथी का भी होता है, यानी कि एक हाथी का मस्तिष्क और एक मनुष्य का मस्तिष्क लगभग समान ही होता है। इसलिए यहाँ पर हाथी तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब मनुष्य हो जाएगा। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न बताइए कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, यानी कि जब हमारा मेरुरज्जु खराब हो जाए, उस पर किसी प्रकार का चोट लग जाए तो उससे क्या हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हमारा मेरुरज्जु खराब हो जाएगा तो फिर लकवा का शिकायत हो जाएगा, यानी कि लकवा मार देगा। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें क्या होता है। बताइए जो उच्च स्तर के जीव होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क होता है कि स्पाइनल कॉर्ड होता है कि तंत्रिकाएं होता है कि इनमें से सभी। बताइए 21 का कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 21 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें इनमें से सभी होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दो
न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप लोगों को हम बताए थे कि दो न्यूरॉन जो होता है उसके बीच में थोड़ा सा खाली स्थान होता है, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो खाली स्थान हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न बताइए, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? हम आपको बताए थे कि जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है उसके बीच में मेरुरज्जु होता है, यानी कि इसका रक्षा कौन कर रहा है? तो रीढ़ का हड्डी कर रहा है। और रीढ़ का हड्डी का दूसरा नाम क्या होता है? कशेरुक दंड होता है, यानी 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? रसायन के द्वारा कि तंत्रिका के द्वारा कि तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा? तो हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर में कोई भी काम होता है वह या तो हार्मोन के द्वारा होता है या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी और हार्मोन यानी कि रसायन के द्वारा भी, यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन बताइए, तंत्रिका कोशिका का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो आपको हम बताए थे कि तंत्रिका कोशिका का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, यानी 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर, न्यूरॉन की ताराकार रचना क्या कहलाती है? जब हम आपको न्यूरॉन का फोटो बना करके बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि इस प्रकार से एक तारा के जैसी संरचना होती है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि इस तारे वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं, यानी 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? यानी कि जो यह स्टार वाली रचना होता है इसमें जो सबसे लंबा तंतु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंधन क्या होते हैं? यानी कि जो इस प्रकार से स्टार रूपी संरचना होता है और उसमें जो छोटे छोटे यहाँ पर जो रेशे जैसा कुछ भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, यानी 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण कौन करता है? संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण कौन करता है? तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले संवेदना कहां पर पहुंचता है? तो डेंड्राइट्स के पास ही पहुंचता है, यानी 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेंड्राइट्स का दूसरा नाम द्रुमिका भी होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में बना करके रखिएगा। चलिए 30वां नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किसका काम है? हम आपको बताए थे कि कोई भी संवेदना होता है, कोई भी सूचना होता है तो वह विद्युत आवेग के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो कह रहा है कि विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किसका काम होता है? तो यह एक्सॉन का काम होता है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताइए, एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? तो ध्यान रखिएगा कि एक्सॉन से एसिटल कोलिन निकलता है। क्या निकलता है? एसिटल कोलिन, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा हुआ होता है? बताइए किसके द्वारा? यानी कि जहां पर हमारा मनुष्य किसी भी चीज को सोचता है और हमारे शरीर का कोई भी अंग, दोनों के बीच क्या लिंक रहता है? क्या कोई तार रहता है, कोई तंत्रिका रहता है, कोई नस रहता है, धमनी रहता है, सीरा रहता है, क्या रहता है? तो ध्यान रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा कि मस्तिष्क और हमारे शरीर के बाकी जो भाग होते हैं दोनों का जुड़ाव होता है तंत्रिका से, यानी 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है? 33 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्त क्रिया के अंतर्गत लार आता है, रक्तदान किया जाता है, हृदय गति होता है, इस प्रकार से जो कुछ भी होता है वह सभी के सभी प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण है, यानी 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कहां पर सुरक्षित रहता है? यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वह बहुत कोमल होता है और यह कहां पर सुरक्षित रहता है? तो यह मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है, यानी इस प्रकार से एक बाहर से आवरण होता है जिसके बीच में यहां पर मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। तो जहां पर यह सुरक्षित रहता है उसको मस्तिष्क गुहा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोचना एवं स्मरण, स्मरण मतलब याद करना होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अगर हम लोग किसी चीज को सोचते हैं या फिर याद करते हैं तो इस क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, सोचना एवं स्मरण
आदि क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका नियंत्रण सेरिब्रम करता है, यानी 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया जैसे खांसना, छींकना, इस प्रकार के क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो इस प्रकार के क्रिया का नियंत्रण मेडुला करता है, यानी 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, खांसना कैसी क्रिया है? खांसना अभी हम आपको बताएं कि अनैच्छिक क्रिया है, यानी 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप लोग अभी जवाब दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते चलिए। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोगों का जवाब नीचे कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न बताइए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? बताइए जल्दी से, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम बनाए रखता है। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताइए, वह पथ जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वहन होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह पथ जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वहन होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग, यानी किसी प्रकार का कोई भी संवेदना होता है, सूचना होता है, तो उसको ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्राही अंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बताइए, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है? तो आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय गति के लिए यानी कि हृदय के स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बना रहे इसके लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन है? जल्दी से बताइए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना, छींक का आ जाना, आंखों का झपकना, यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पॉन्स वेरोलाई किसका भाग है? पॉन्स वेरोलाई किसका भाग है? तो सेरिबेलम का भाग है। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए कि सेरिबेलम के सबसे पिछला वाला भाग क्या कहलाता है? तो हम आपको बताए थे कि सेरिबेलम के सबसे पिछला भाग को मेडुला बोलते हैं, यानी 45 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है कि मध्य मस्तिष्क का कि पश्चिम मस्तिष्क का? बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। तो हम आपको बताए थे कि पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया या फिर अनुमस्तिष्क जो हो जाता है वह पिछला मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का। 46 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो हम आपको बताए थे कि कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो वह विद्युत आवेग के रूप में पहुंचता है। जिस प्रकार से विद्युत हमारे घरों में आता है ना, उसी प्रकार से शरीर में भी विद्युत आवेग के रूप में कोई सूचना पहुंचता है। तो 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, अचानक बिना सोचे की गई क्रिया किसको बोलते हैं? यानी कि यदि हम लोग किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं और वह अचानक हो गया, जैसे छींक आ जाना, पलक झपक जाना, तो उसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो फटाफट से बताइए, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथ में कि पैर में कि आंख में कि मेरुरज्जु में? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। 49 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। इस वीडियो में हम लोग कुल 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन और शेष बच गया है। फटाफट से आप लोग जवाब बताइएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? तो अभी हम आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? तो सेरिब्रो-स्पाइनल बचाता है। कौन? सेरिब्रो-स्पाइनल द्रव बचाता है। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है कि संवेदी ग्राही नहीं है कौन सा अंग, तो हमारा दिमाग हो जाएगा, क्योंकि कान संवेदी ग्राही है, आंख संवेदी ग्राही है, नाक संवेदी ग्राही है, लेकिन दिमाग संवेदी ग्राही नहीं हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन न्यूरिलेमा की कोशिकाएं हैं, बताइए निम्नलिखित में कौन न्यूरिलेमा की कोशिकाएं हैं, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा श्वान कोशिकाएं। 53 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, 53 के बाद 54 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 55 दिया हुआ है, चलिए मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन फटाफट से इसी प्रकार से आप लोग बताते चलिए, बहुत ही मस्त जवाब आ रहा है आप लोगों का। चलिए 56 नंबर बताइए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से सबसे पहले जानकारी हासिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि यदि इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से हम आपको न्यूरॉन का चित्र बताए थे, इसमें इधर रेशा के जैसा तंत्रिका कोशिका रहता है जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, और सबसे पहले सूचना इसी को मिलता है। यानी कि सबसे पहले जानकारी हासिल किसको होता है, तो डेंड्राइट्स को होता है, यानी 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हम लोग न्यूरॉन को ही बोलते हैं, यानी कि 57 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। हम आपको सबसे अंतिम वाले वीडियो में बताए थे कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। हम आपको बताए थे 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम कहने का मतलब कि 1.4 kg, 1.4 kg, ठीक है, यानी कि 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर बताइए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है, यानी कि 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर बताइए, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है किसके पास, ब्रीक के पास कि ट्रैकिया के पास कि अमाशय के पास, कि इनमें से कोई नहीं। थायराइड ग्रंथि, तो आप लोगों को पता होगा कि थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया के पास होता है। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। बताइए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में मादा जनन अंग से जिस हार्मोन का स्राव होता है उसका नाम है रिलैक्सिन। यानी कि मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि 62 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर बताइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण। बताइए किसके कारण रक्त में यानी कि हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन के कारण। 63 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर बताइए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में चाहे कोई भी काम होता है या तो उसका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होगा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। यानी हार्मोन कहने का मतलब कि रसायन, आप लोग समझिएगा, यानी तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। 64 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि जिसको कि अधिवृक्क भी हम लोग बोलते हैं, पूछ रहा है कि यह कहाँ उपस्थित होता है। बताइए एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क कहाँ उपस्थित होता है। तो यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर होता है। 65 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। यानी पूछ रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इस चारों में से कौन है जो अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। बताइए कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 67 का जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा कि एड्रीनलिन नामक जो हार्मोन होता है वह हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, एड्रीनलिन, ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? बताइए, भागते या दौड़ते समय हम आपको बताए थे कि जब खिलाड़ी व्यायाम करता है तो उसका सांस तेज क्यों हो जाता है? जल्दी से बताइए। तो थायरॉक्सिन के कारण, यानी 68 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? बच्चा जब विकास करता है, यानी कि अब इतना छोटा है, इससे इतना बड़ा हो गया, इससे इतना बड़ा हो गया, यानी कि वृद्धि हार्मोन के कारण वह विकास कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का, इस चैप्टर का नहीं बल्कि इस वीडियो का। कह रहा है कि कौन ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है? बताइए, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन ग्रंथि करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चन ही बताएंगे, और अगले क्लास में हम आपको 70 क्वेश्चन और बताएंगे इसी चैप्टर से संबंधित। यानी कि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में छूट न जाए, इसलिए 2 पार्ट में हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको कुल 70 प्रश्न बता दिए। अब आप लोग बताइए कि 70 में से आप लोगों का कितना नंबर आना चाहिए? जल्दी से बताइए, 70 में से आप लोगों का कितना नंबर आना चाहिए? 70 में से कितना नंबर दे दे, फटाफट से बताइए कितना सही हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 65 प्लस तो जरूर हुआ होगा, 65 प्लस जरूर हुआ होगा। और जिनका 65 से नीचे सही हुआ है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मज़े से आप लोगों यह क्लास किए। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न का सही सही जवाब भी आप लोग बताए होंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।